पाकिस्तान जैसे माशरों में अगर ख़वातीन अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए उठती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमल दखल हमारी सोसाइटी का भी है। ऑल्दो इस्लाम ने राइट्स दे दिए लेकिन हम वो राइट्स देने को तैयार नहीं, हम नहीं दे रहे वो राइट्स ख़वातीन को। हमारे ऐसे इशूज़ हैं कि जिसमें ख़वातीन बाकायदा तौर पे अब्यूज़, चाहे वो हैरेसमेंट या अब्यूज़ का शिकार होती हैं और वो उनको इतना राइट नहीं दिया जाता कि वो उसके खिलाफ उठ खड़ी हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। प्रोग्राम अमान रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, खुदाए परवरदिगार का लाखों करोड़ों शुक्र कि उसने रमज़ान जैसा बाबरकत महीना अता किया। आज का हमारा मौजू इस्लाम और जदीदियत है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्लामा डॉक्टर काजी हारिस साहब मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अमान रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आदत ये बताएं कि कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि इस्लाम जो है वो चूँकि 14-14.5 साल पुराना है और वो जो मौजूदा दौर के तकाज़े उससे हम आंग नहीं करता, वो तो उसमें जिद्दत आनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है कि वाकई में वो जो है जिद्दत आनी चाहिए, इसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए या जैसा है वैसे ही रहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखें, ये जो फरमाइश है, ये जो लोगों के एक्चुअली डिमांड है कि इस्लाम एक जदीद रिलीजन नहीं है और इसके अंदर जिद्दत लानी चाहिए, कोहरेंट नहीं है इस वक्त जो मॉडर्न जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ, मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इस्लाम सबसे मॉडर्न रिलीजन है और सिर्फ ये क्लेम नहीं किया जा सकता बल्कि बाकायदा हमारे पास दलाइल भी इस हवाले से मौजूद हैं कि आप जिस चीज़ को सो कॉल्ड जदीदियत या जिसको आप मॉडर्निज़म कह रहे हैं, एक्चुअली वो अपने साथ बहुत सारी ऐसी खुराफात लेकर आ रहा है जिसका ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया के किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा ज़रा क्रिटिसिज्म या आप थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस अगर इन चीज़ों का करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सपोज कर लेते हैं कि मॉडर्न इशूज़ तो होमोसेक्सुअलिटी है जी पता नहीं क्या क्या दुनिया में चल रहा है इस वक्त ना, तो कैसे उन चीज़ों को लीगलाइज किया जा सकता है? सही। क्या कोई भी रिलीजन अदर देन इस्लाम, दुनिया का कोई भी रिलीजन क्या इन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है? नहीं। तो जब दुनिया का कोई भी रिलीजन इस सो कॉल्ड मॉडर्न इश्यूज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो आप इस्लाम से ये क्यों उम्मीद रख रहे हैं कि इस्लाम इसको अडॉप्ट करेगा? इस्लाम में कुरान एक्चुअली क़यामत तक के लिए नाजिल हुआ है। सही। अल्लाह ने बता दिया कि क़यामत तक के लिए कुरान है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी, इसके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने ये किताब इसीलिए नाजिल की है क्योंकि अल्लाह को पता है कि क़यामत तक कौन कौन से सरकमस्टेंसेस से, कौन कौन सी सूरत हाल से दुनिया को नबरदाज़मा होना है। तो अल्लाह ताला ने वो सारी तालीमात मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ वक्त के हिसाब से अल्लाह ने वो कुरान में नाजिल कर दी है और आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तशरीह फरमा दी है। तो हमारा ये तकाज़ा करना या हमारा ये कहना कि इस्लाम एक मॉडर्न रिलीजन नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लाम क़यामत तक के लिए रिलीजन है और इस्लाम में कुरान और अहादीस आप अलैहिस्सलाम की हर फेल, हर अमल और हर कॉल आप अलैहिस्सलाम का वो दरअसल इंसान की साइकोलॉजी से रिलेटेड है और इंसान के अकायद से रिलेटेड है, उसके अमाल से रिलेटेड है। वो हमें क़यामत तक फॉलो करना है। क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से मॉडर्न इश्यूज़ को फेस करें, वो इस्लाम इसी को फॉलो करेंगे जो कुरान में और आप अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो तो अखलाकी तौर पे भी जायज़ नहीं है, उसकी भी बात नहीं करूँगा। जैसे आपने होमोसेक्सुअल की बात की, लेकिन अगर हम बात करें ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, क्योंकि इसकी एक पूरी एक तारीख़ है। पहले ख़वातीन को हकूक़ नहीं दिए जाते थे, फिर उन्होंने तहरीकें चलाई, मज़ामत की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब मॉडर्न वर्ल्ड में उनको बाकायदे से हकूक़ दिए जाते हैं और उस कानून के तौर पर मुरतब है बाकायदे से। तो अगर कोई ख़वातीन या कोई तहरीक इस तरह का मुतालबा करती है कि जो इस्लाम में ख़वातीन को हकूक़ दिए गए हैं वो उस तरह के नहीं है जो हम चाहते हैं, तो इस बारे में फिर क्या इस्लाम की क्या राय है कि भाई वो अगर वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपने हकूक़ दें, हमें अपनी आज़ादी दें, जब हमें जो है हमारे घर वाले नहीं रोक रहे, हमें हमारा वतन नहीं रोक रहा, इस्लाम हमें क्यों रोक रहा है? या इस्लाम का नाम नहीं लेते वो मौलवियों को ज़ाहिर सी बात है टारगेट करते हैं कि मौलवी हमें क्यों रोक रहा है? देखें, इसमें ना दो एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं दोनों को डिटेल में, मार्च का महीना भी चल रहा है, हाँ मार्च भी आएगा जी। दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, हम दोनों एलिमेंट्स को इंशाल्लाह मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि एक्चुअली पाकिस्तान जैसे माशरों में अगर ख़वातीन अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए उठती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमल दखल हमारी सोसाइटी का भी है जी।
ऑल्दो इस्लाम ने राइट्स दे दिए लेकिन हम वो राइट्स देने को तैयार नहीं, हम नहीं दे रहे वो राइट्स खवातीन को। हमारे यहाँ ऐसे इश्यूज हैं कि जिसमें हमने खवातीन को मीरास से महरूम कर रखा है जी। हमारे यहाँ ऐसे इश्यूज हैं कि जिसमें खवातीन बाकायदा तौर पे अब्यूज़, चाहे वो हैरेसमेंट या अब्यूज़ का शिकार होती हैं और वो उनको इतना राइट नहीं दिया जाता कि वो उसके खिलाफ उठ खड़ी हो सकें, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने शौहरों पर। अब वो शौहर जाहिल हो, उसको ना बेचारे का रिलीजन से कोई ताल्लुक हो, वो अगर मार रहा है, पीट रहा है, तो उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप ये कह के लड़की को कह देते हैं, खामोश करा देते हैं कि तुम्हारा जनाजा यहाँ से निकलना चाहिए, सही, या तुम बर्दाश्त करो। या वो लड़की खुद ये सोचती है कि अगर मैंने इससे तलाक ले ली या मैंने इससे खुला ले ली तो मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ इसके ऊपर, मैं कहाँ जाऊँगी। तो दरअसल मसला ये कि हमने चूँकि ख़वातीन को खुद हुकूक नहीं दे रखे, तो इन ख़वातीन को एक जो सो कॉल्ड एक्चुअली फेमिनिस्ट है उनको एक थोड़ी शय मिल जाती है कि वो इन चीज़ों को लेके ज़रा अपने राइट्स लेने के लिए बात करें, जो कि किसी हद तक हमारा भी उसमें कसूर है। दूसरी चीज़ ये है कि ख़वातीन एक्चुअली जिन राइट्स को लेने का मुतालबा कर रही हैं, मैं पाकिस्तान की किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया को बात कर लेता हूँ, वो एक्चुअली राइट्स नहीं हैं। सही, वो राइट्स नहीं हैं। वो आप अगर उन राइट्स को लेने की बात करें तो आप मर्दों की मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। माजरत के साथ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कर लेते हैं हम मर्द हैं, मर्दों की मार्केट ये बड़ा अच्छा है ऐसा ही है, हम मर्द हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और हम बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाते हैं, सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं। सही। एक खातून जो एक सो कॉल्ड खूबसूरती के मेयार पर पूरा उतरती है, जिसको दुनिया ने अपने दिमाग में खूबसूरती का मेयार बनाया है, वो कुछ मखसूस किस्म का लिबास पहनती है, जिस्म की नुमाइश करती है, वो दुनिया को जाके दिखाती है, वो हमारी सुबह से शाम तक की मेहनत से ज़्यादा 3 गुना 4 गुना ज़्यादा कमा लेती है। सही। क्या किया, क्या उसके अंदर ऐसी क्वालिटी थी, क्या उसने मेहनत की ऐसी जिसकी वजह से वो हमसे ज़्यादा 3-4 गुना ज़्यादा पैसा कमा लेती है? उसकी वजह यह कि उसकी खूबसूरती को, ऑल्दो हम ही मर्द जो है वो उसको देख रहे होते हैं और वो उसको कैश कर रही है। आप अगर इदारों में जाते हैं, वहाँ पे कुछ ख़वातीन को उनकी खूबसूरती की वजह से फ्रंट पे रखा जाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हों। तो ये एक्चुअली राइट्स नहीं है। ख़वातीन को भी ये समझना चाहिए कि आपको एक्चुअली एक मार्केटिंग करने के लिए टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। आप अगर इसको राइट्स समझती हैं तो ये राइट्स नहीं है, ऑल्दो मैं तो नहीं समझता इसको। अच्छा हज़रत, आपने ये वैसे बड़ी खूबसूरत तरीके से समझाया। एक होता है चले अल्लाह और एक रसूल, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, उसको तो हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मामलात में हम जिद्दत पसंदी तो ला सकते हैं ना, वक्त की का जब तकाजा हो। तो हमने देखा है रिफॉर्मर्स बहुत सारे गुजरे हैं। अगर हम अल्लामा इकबाल की बात करें तो वो भी अपने अशार में गाए बगाए जो है ना वो रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, और वो जो ऑर्थोडॉक्स मौलवी हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा से कलम भी उठाया उन्होंने, जैसे कि दीन काफिर फ़िक्र तदब्बुर जिहाद, दीन मुल्ला फ़ी सबिलिल्लाह फसाद, और कहा कि मुल्ला को अगर हिंद में सजदे की इजाज़त नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। तो इस तरह आपके क्या मानी है, क्या कहना है इस बारे में कि होना चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए कुछ मामलात में जहाँ अल्लाह और उसके रसूल उस मामले में मना नहीं कर रहे या वक्त के तकाज़े हैं, तो उस एतबार से चेंज आना चाहिए, या पुराने ही उसूल के तहत, पुराने ही दौर के तहत हमें जो है ना ज़िंदगी को गुजारना चाहिए? देखिए, पुराना नया कुछ नहीं है जी। इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने जो रूल्स हमें बता दिए वो रूल्स फॉलो करने जी। अब उन रूल्स को अप्लाई करना है किन सर्कमस्टेंसेस में, ये इंपॉर्टेंट है। इस मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, आप अलैहिस्सलाम के दौर में आप अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंडर में काम किया। वो बिजनेस वुमेन थी और आप अलैहिस्सलाम उनका ट्रेडिंग कारवान लेके गए सीरिया। इसका मतलब ये कि आप अलैहिस्सलाम के दौर में 2 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि ख़वातीन को इजाज़त थी बिजनेस करने की, जी सही है। दूसरी चीज़ ये कि मर्द ख़वातीन के अंडर में काम भी कर सकते थे, सही है। इसमें किसी किस्म की कोई दुनिया का सबसे अजीम, दुनिया का तारीख ना कोई उस जैसा था, ना कोई उस जैसा आएगा। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आप अलैहिस्सलाम के हर काम में हमारे लिए तो जय मशाल रहा है वो तो बिल्कुल। तो अगर ख़वातीन उस पैराडाइम में जो शरिया ने पैराडाइम दिया है, उस पैराडाइम में रहते हुए मेहनत करती हैं, कमाती हैं, तो कौन मना करता है? कुरान हदीस तो बिल्कुल मना नहीं करता। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल की ख़वातीन को लाजमी तौर पे कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन वगैरह का इतना ज़्यादा दौर है, तो ख़वातीन को कोशिश ये करनी चाहिए कि ख़वातीन सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें अपने शौहरों पर,
वाह, कोशिश ये करें कि फाइनेंशियली कुछ रिसोर्सेज अपनाने की कोशिश करें ताकि खुदा न खास्ता अगर कल कोई मर जाता है तो वो पूरा का पूरा सोसाइटी पर उनका बर्डन ना आ जाए। लेकिन मसला ये है कि यही खवातीन जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं जी, फिर वो तो एक नया इशू आ जाता है। कम से कम बैलेंस करें इन चीज़ों को बैलेंस लेकर चलें तो ये मुस्तहसन है। अच्छा, आपने कितनी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी कि सैयदा खदीजा के जो है ना अंडर में आपसे ने काम भी किया और उसके बाद फिर निकाह का पैगाम भी सैयदा खदीजा लेके गई। तो आप ये देखें, इसकी भी याद है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चूँकि ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों की बात कर रहा हूँ, वो दीन पढ़ते नहीं है या उनसे पढ़ते हैं जिनका दीन से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, तो अब वो एक मखसूस टोला है और बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वो, और वो तूफ़ान जो है मुझे नहीं लगता थमेगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। इस पर आप बात करेंगे, आप एक्सपर्ट हैं, जिसे हम इल्हाद का नाम देते हैं, और वो बड़ी तेज़ी से जो है वो कहीं ना कहीं नौजवानों के जहनों में जो है ना आता जा रहा है। तो हज़रत ये बताएं वैसे कि इल्हाद है क्या और ये किस तरह फैलता जा रहा है? इल्हाद को अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ ना तो और अगर हम इसको थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ना, रिलीजियस व्यूज़ के तौर पे हम लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो खुदा को मानते हैं, थीइस्ट होते हैं। एक वो जो कहते हैं खुदा नहीं है, वो एथियस्ट होते हैं माज़अल्लाह। और एक वो जो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम खुदा है या नहीं, एग्नोस्टिक्स हैं। तो दरअसल ये ख़ास तौर पे फ्रेंच एवोल्यूशन के बाद और ये नई चीज़ें जो आजकल चली हैं, अगर आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा। अब लोग ना इसको एक समझ लें एक सो कॉल्ड मॉडर्न बनने के चक्कर में ना लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। सही कि हम तो भाई क्रिटिकल थिंकर हैं, हम क्रिटिकल थिंकर हैं, हम उन चीज़ों को एज इट इज़ नहीं अडॉप्ट कर रहे, नॉर्म्स बनाकर जो चीज़ें हमारे आबा अजदाद से चली आ रही हैं, क्योंकि हम वो सोचते हैं जो लोगों से डिफरेंट। एक मार्केट में ना एक बड़ा वो चला है कि हम बड़े डिफरेंट, कूल, इंटेलेक्चुअल है, कूल हैं, हम बहुत ज़्यादा कूल हैं, हम एग्नोस्टिक हैं, हम जो है वो सबसे अलग हैं। तो एक कूल बनने के चक्कर में पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इल्हाद सही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हमारी नौजवान नस्ल चूँकि मज़हब से दूर है, उनको पता इस चीज़ की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। इल्हाद को अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा इल्हाद दरअसल दीन से मुनकर हो जाने का नाम है। दीन के मुनकर को मुल्हिद कहते हैं। तो अगर आप देखें तो आप दीन अकबरी, दीन इलाही जो था जी, उसमें भी इसका जो है वो टच मिल जाता है। दूसरा मोतजिला जो थे, सही है, मुस्तशरिकीन, ये नए, ये जो आप एतराज़ात जो आप आजकल आपको इंटरनेट पे नज़र आ रहे हैं, चूँकि आपका एक्सेस आसान हो गया इन एतराज़ात तक, इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाते हैं, हर बंदे को मिल जाते हैं, तो वो समझता है शायद ये कोई नई चीज़ है। ये नई चीज़ नहीं है, ये 1000 साल पहले मुस्तशरिकीन सवाल कर चुके हैं जी, हो चुके और 1000 साल पहले इसके जवाब दिए जा चुके हैं जी। मसला एक्सेस का है, चूँकि एक आम बंदे को रिलीजन इतना नहीं मालूम होता। हमारा एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होता। अगर एक शख्स जिसको ये ना पता हो कि आप अलैहिस्सलाम ने गज़वा बदर में और गज़वा उहद में बनु नज़ीर और बनु कैनुका के साथ क्या किया था, सही, आप उसको ये ना बताएं और आप उसको डायरेक्ट ये बताएं कि गज़वा बनु कुरैज़ा में क्या हुआ था, सही, आप ये ना बताएं कि आप अलैहिस्सलाम को लाइफ थ्रेट था बैटल ऑफ अहज़ाब में, गज़वा अहज़ाब में, आप उसको डायरेक्ट गज़वा बनु कुरैज़ा बताएंगे तो लाजमी तौर पर उसके दिमाग में सवालात तो पैदा होंगे ना। सही। तो डेप्थ नॉलेज अगर रिलीजन की नहीं होगी और आप दूसरी तरफ का लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे, आप दूसरी तरफ की फ़िलासफ़ीज़ पढ़ना शुरू करेंगे, आप इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इस्लामिक लिटरेचर नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये एतराज़ात आपके दिमाग में पैदा होंगे। और अगर आप इन एतराज़ात का जवाब हासिल करने के लिए मुताल्लिका लोगों के पास, उलमा के पास नहीं जाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पनप के जिस तरह कैंसर बन जाता है, नासूर बन जाता है, उसी तरह ही बन जाते हैं और लोग इल्हाद की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, एक और बात भी, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, आप मुझे अगर मैं गलत हूँ तो उसको सही कीजिएगा। कूल बनने के चक्कर में वो मुल्हिद तो बन जाते हैं, पता उनको कुछ भी नहीं होता। सही है। अच्छा, फिर जिस माशरे में वो होते हैं ना, सिर्फ वो उस मज़हब के खिलाफ होते हैं। यानी मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान है, अगर वो मुल्हिद बन गया तो सिर्फ वो मुसलमानों के खिलाफ होगा। और अगर हिंदुस्तान का कोई हिंदू है, वो अगर उस हिंदू मज़हब के खिलाफ हो गया तो वो मुल्हिद होगा सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ। ऐसा ही है। इसी तरह वेस्ट में ईसाइयों के खिलाफ होगा अगर वो मुल्हिद बन गया तो इसे। तो ये जो है वो अगर देखा जाए तो हकीकी स्टैंड तो नहीं हुआ ना उनका। उनकी तो एक अलग से ही एक मजहब उन्होंने बना लिया, यानी वो मजहब भी नहीं बनाया, उन्होंने उस मजहब के खिलाफ अपना एक वो बना लिया और वो कह रहे कि हम बड़े मॉडर्न हैं, हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो मुल्हिद भी नहीं है सही से। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं, वो अभी उन्होंने रिसर्च जो है वो की, लम्स का ग्रेजुएट है वो, उसने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की। उसने रिसर्च में फाइंडिंग की कि जो लोग इंटेलेक्चुअली ना
किसी स्पेसिफिक ग्रुप को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो उस ग्रुप के अगेंस्ट जाकर जो नॉर्म्स होंगी मार्केट में, सही है, उनके अगेंस्ट जाकर खुद को उस ग्रुप से मुमताज करने की कोशिश करेंगे। हर बंदे की कोशिश ही होती है मैं लोगों की नज़रों में आऊं, मैं पहचाना जाऊं कुछ भी नया करके। तो अगर मार्केट में कुछ लोग स्पेसिफिक नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप बिला वजह, विदाउट हैविंग एनी लॉजिकल रीज़न, आप उन नॉर्म्स के अगेंस्ट जाएंगे। और लॉजिकल रीज़न नहीं होगा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लॉजिकल रीज़न था उन नॉर्म्स के अगेंस्ट जाने का। आप अलैहिस्सलाम के पास लॉजिकल रीजनिंग थी कि ये बुतों को पूछते हो आप हाथों से बना के। इन लोगों के पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता, ये सिर्फ अपने आप को मुमताज़ दिखाने के लिए कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हम इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, हम इनसे अलग हैं। तो मार्केट से अपने आप को अलग करने के लिए, मुमताज़ दिखाने के लिए लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो दरअसल मुलेद नहीं होते, फिक्री मुलेद होते हैं। फिक्री मुलेद, वो मतलब वो जो है ना, जिसको आप समझ लें कि वो फिक्री तौर पे यतीम भी होते हैं। हाँ। उनको मजहब का तो कुछ पता ही नहीं होता, उनको इल्हाद का भी पता नहीं होता कुछ। सही बात, सही बात। अच्छा, चूंकि आप खुली डुली बातें करते हैं, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ, लिखते भी आप बड़ा अच्छा खुलकर ही लिखते हैं, तो आपसे खुलकर ही बात करें तो मज़ा आएगा। कुछ स्कॉलर्स हैं हमारे, बल्कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो बड़े मशहूर है। वो बहुत सारी चीज़ें उनकी बड़ी अच्छी भी हैं, हम उससे इत्तफाक भी करते हैं, उनकी उस पर एहतराम भी करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो व्यूज़ बटोरने के चक्कर में या मॉडर्न बनने के चक्कर में या दूसरों से अलग थलग दिखने के चक्कर में वहाँ भी इंटर हो जाते हैं जहाँ उनका काम नहीं होता? यानी अब अगर आपको अभी आपने यकीनन पता होगा, उनका हारिस सुल्तान एक मुलेद है, उसके नीचे उन्होंने कमेंट भी किए, जबकि अगर उन्होंने उनकी वीडियोज़ देखी हैं तो वो बड़ी ही बदतमीज़ी से, अगर आपको इख्तलाफ है मज़हब से, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इज्जत से पेश करें। बदतमीज़ी भी करता है वो, ब्लास्फेमी भी करता है, फिर ऐसे बंदे की वीडियो के नीचे आप अप्रिशिएट कर रहे हो। आपकी इतनी फॉलोइंग है, आपके जो 3 मिलियन के करीब आपके सब्सक्राइबर हैं, और जब वो कमेंट्स देखेंगे तो वो उस तरफ जाएंगे, और उसमें से सारे तो जाहिर सी बात है मजबूत दिमाग के लोग नहीं होंगे, मजबूत दिमाग के लोग नहीं होंगे, हो सकता है वो मुतासिर हो जाए। तो इनडायरेक्टली तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने जो है वो ज़्यादती की उनसे, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए वो जो है ना इस्लामिक सेक्युलरिज्म जैसी जो है वो भोंडी इस्तिलाह का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो आप बताइए सेक्युलरिज्म क्या है, इस्लामिक सेक्युलरिज्म क्या है, और ये इंजीनियर साहब ने जो है वो इस्लामिक सेक्युलरिज्म क्यों कहा, उसके पीछे पे इस्लामिक जो है बैंकिंग का उन्होंने वो जवाब पेश किया और इस्लामिक डेमोक्रेसी का जवाब पेश किया, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ख़ास तौर पे इस सवाल का जवाब, ये सवाल कर लेना चाहिए था और इस सवाल का जवाब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं 2 चीज़ों को जो है ना वो यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि कुरान जो है ना, 2 आयतें बड़ी ज़बरदस्त कुरान की मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। एक तरफ कुरान ही कहता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ। वाह वाह। अब ये हिकमत क्या है? दूसरी तरफ कुरान क्या कह रहा है? मैं युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, युतल हिकमत मैं यशा और मैं युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसको हिकमत मिल गई ना उसको बहुत बड़ी खैर मिल गई। वाह। ये अल्लाह ताला ने कहीं भी इल्म को ये नहीं कहा कि इल्म बहुत बड़ी खैर मिल गई और जिसको चाहता है अल्लाह इल्म अता करता है, और जिसको इल्म मिल गया बहुत बड़ी खैर मिल गई। हिकमत बहुत कम लोगों के पास है। ये एक मकसूद जो इंजीनियर साहब हैं, मुझे उनका जो अप्रोच है उनकी मुझे कभी समझ नहीं आई। अच्छा, कभी समझ नहीं आई। आप जिस तरह एग्रेसिव होकर उन लोगों का, जैसे अगर आपको लगता है कि सामने एक ग्रुप, सपोज कर लेते हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके मैं ये लफ्ज यूज कर सकता हूं कि मिसगाइडेड है, मिसलीडेड है, सही है, उन लोगों को नहीं पता कुछ। अगर आपके दिल में ये दर्द है कि उनको सही दीन पहुंच जाए, तो क्या आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप उनको इस तरह मुखातब करेंगे, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, और आप तो ये, और आप इस तरह? ये स्टाइल कभी भी लोगों को खींचेगा नहीं। अगर आपके दिल में दर्द है लोगों को सीधा रास्ता दिखाने का, तो आप उनको अच्छे तरीके से बुलाएंगे, अच्छी नसीहत के साथ बुलाएंगे, हिकमत के साथ बुलाएंगे, जो मुझे इंजीनियर साहब में कमी नजर नहीं आई। पहली चीज़, व्यूज़ के पीछे पड़े में, मेरे व्यूज़ इतने हैं, मैं यहाँ हूँ, और फलाने के व्यूज़ इतने। भाई दीन उस वक्त भी फैल रहा था जब यूट्यूब का तस्वुर नहीं था। बिल्कुल ऐसे सही है। जब यूट्यूब नहीं होगा तब भी दीन फैल रहा होगा। ऐसे ही। और आप जितना व्यूज़ मतलब की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो एक खुद पसंदी की अलामत है। आप अल्लाह ना करे किसी वक्त ये कह देंगे कि भाई इतने व्यूज़ तो माज़अल्लाह खैरुल कुरून में भी नहीं थे। ऐसे माज़अल्लाह, अल्लाह ना करे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का इंजीनियर साहब कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल खुद पसंद औलिया के लिए तो वो बरबला इस तरह की बात करते हैं ना, ये नार्सिसिस्टिक अप्रोच है। हाँ, नार्सिसिस्टिक अप्रोच है। कुरान कह रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। औलिया अल्लाह ही तो थे।
जिन पर तूने इनाम किया, हम उन लोगों के रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह कह रहा है कि मुझसे दुआ मांगो, ये कह रहे हैं कि वो तो शय कोई नहीं। मतलब हाँ, उन्हें पूजना नहीं है, सही बात है, सही पूछना। कौन पूछता है उनको, कोई नहीं उनकी इबादत करता। हाँ, डिफरेंट चीज़ों पे बात की जा सकती है, लेकिन आपकी अप्रोच बहुत गलत है, आपको अप्रोच सही करनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को रिलीजन को मॉडर्न इश्यूज के साथ कोहरेंट करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। क्यों इतनी डिफेंसिव होने की ज़रूरत है? आप नीचे जाके जो है वो मुल्हिदीन के चैनल्स पे आप कमेंट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ ये बड़ी अच्छी अप्रोच है, ये आप इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आपको एग्रेसिव होकर सामने आना चाहिए। सही बात। आपका अपना मौक़िफ़ जो भी है कुरान हदीस से साबित शुदा है अगर, तो आप उसको बड़ा क्लियरली सामने रखें। आप इतना डिफेंसिव होकर जवाबात लोगों के दे रहे हैं और उनके सवालात सुन रहे हैं, और माज़अल्लाह कुछ तो लोग स्कॉलर्स ऐसे हैं कि जो मॉडर्न इशूज़ पर किए गए सवालात के जवाब देने के चक्कर में हदीस का इनकार कर देते हैं, हदीस के मुनकिर हो जाते हैं, सही हदीस का इनकार कर देते हैं कि ये तो हदीस गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मॉडर्न अकल में नहीं आ रही। क्यों इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत है? हमारा रिलीजन है, कुरान कह चुका है कि गैब, एक्चुअली सूरह बकरा की आयत है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, और गैब है ही वो चीज़ जिस तक आपके सेंसेस ना पहुंच सकें। भाई ये तो आखिरत में जाके पता चलेगा किसकी अकल कहाँ थी, किस जगह पे हम खड़े हुए थे। हमें बिल्कुल डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस्लामिक सेकुलरिज्म वाला जरा अगर आप इस्लामिक सेकुलरिज्म देख लेते हैं हम। सेकुलरिज्म एक्चुअली क्या है? सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ये है कि सेकुलरिज्म इज एक्चुअली अ वॉल बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। कि स्टेट और रिलीजन ये दो अलग अलग चीजें, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सेकुलरिज्म इसका नाम है। सही। इंजीनियर साहब कहते हैं कि हम इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात करें, इस्लामी जमहूरिया की, उन्होंने पाकिस्तान में एग्जाम्पल भी दी। उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि दरअसल पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये चीज़ तो उनको पता होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सेकुलरिज्म नाम ही मजहब और स्टेट में वॉल का बीच में, मतलब इनको अलग अलग कर देने का नाम है। तो इस्लामिक सेकुलरिज्म का मतलब ये कि वॉल भी रहे और मजहब भी चिपक जाए उसके साथ। सही। ये कैसे पॉसिबल है? ये हो नहीं सकता। मतलब आप इस्लामिक पैराडाइम में रहते हुए सेकुलरिज्म लाएंगे, इस्लाम भी हो, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम वजीर आजम नहीं बन सकता, सही है। अगर आप सेकुलरिज्म लाएंगे तो सेकुलरिज्म तो ये कहता है कि किसी नॉन मुस्लिम को भी आप वजीर आजम या सदर बनने की इजाज़त दें। तो इस्लामिक सेकुलरिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैं नहीं समझ पाया इस बात को। सही। अच्छा, एक और सवाल, आखिरी सवाल ये है कि आप, हमने लेफ्ट वालों की बात की, हमने मुल्हिद की बात की, लेकिन यहाँ भी तो गलतियाँ हैं ना। मतलब अगर मौलवियों की हम बात करें, वहाँ भी तो गलती है ना। मैं खुद फेस करता हूँ, आप जैसे रोशन ख्याल जो है ना, रोशन ख्याल से मुराद जो है कि आप खुल के जो लिखते हैं उसमें भी फेस कर रहे होते हैं, तो मैं भी फेस, मेरे साथ बंदा भी फेस कर रहा होता है। जबकि आप जानते हैं हम राइट विंग के लोग हैं, हम जो है मजहबी लोग हैं, वो हमें भी रोकते हैं कि भाई आप क्यों बात करते हो, मज़हब के हवाले से आप क्यों बात करते हो, आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रखते हो भाई, मौलवियों को इजाज़त दे रखने की। इस बारे में भी तो गए ना, वो हम जैसे लोगों को जब हरासा कर रहे होते हैं और लिटरली हो रहा होता है, आपको पता है, आपने भी इस तरह का फेस किया हुआ होगा, तो इतनी शिद्दत पसंदी भी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा एलिमेंट है। बिल्कुल, हमारे लेफ्टिस्ट अगर एक्सट्रीमिस्ट हैं तो कुछ राइट विंग के भी लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। मैं समझता हूँ इसका वाहिद सॉल्यूशन शऊर, उसका वाहिद सॉल्यूशन तालीम है। आप लोगों को रिलीजन पता ही नहीं है ना, लोगों को मज़हब का पता ही नहीं है। आप उन लोगों को सही मज़हब बताएंगे तो वो ये समझ पाएंगे कि दरअसल इस्लाम है क्या। अब मसला ये, लोगों ने अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ को इस्लाम का दर्जा दिया हुआ और उन वैल्यूज़ को पीछे उसको आप अमल करने के चक्कर में आप इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शऊर और तालीम, इसको आम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए, तभी सॉल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह मिल सकेगा इसका। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। नाज़रीन कराम, आपने अल्लामा साहब की बात सुनी। आप इनकी बात से इत्तफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी। अपनी राय कमेंट में दें। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।